हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड इस सीरीज में आज मेरा 9th लेक्चर वीडियो है। 8 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 9th लेक्चर वीडियो। और एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये वो टॉपिक है जो हम पिछले 8 लेक्चर वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं तो पिछले जो 8 लेक्चर वीडियो हैं वो आप रेफर कर सकते हैं। वैसे मैं सजेशन दूंगी कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में ही देखिएगा, ठीक है। एंड इस समय जो चैप्टर हम ओबी का पढ़ रहे हैं दैट इज अबाउट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के बारे में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पर्सनालिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर्सनालिटी की जो थ्योरी, 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो पढ़ चुके हैं। एंड पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कितने टाइप की होती है। तो जिसमें हमने पढ़ा था बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट, इसमें हमने 5 टाइप की पर्सनालिटी पढ़ी थी। एंड अदर पर्सनालिटी ट्रेट में हमने 4 टाइप की पर्सनालिटी पढ़ी थी। तो टोटल हमने 9 टाइप की पर्सनालिटी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी का मतलब है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को शेप देते हैं, किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्यों जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय की, किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझा जाए, कोई मैनेजर समझे किसी पर्सन की पर्सनालिटी को, ये क्यों जरूरी है, ठीक है। हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, पूरा जो चैप्टर है पर्सनालिटी का क्यों इंट्रोड्यूस किया गया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, ठीक है। तो उसकी इंपॉर्टेंस हम समझेंगे, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, या कह लीजिए फैक्टर जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को शेप करते हैं। तो बता दूं, कोई भी मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन में, वो और अच्छे से अपने अंडर में जो एम्प्लॉयज है उनसे डील कर पाएगा अगर वो ये समझ जाए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को शेप करते हैं, किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी पे इंपैक्ट डालते हैं, या किसी की इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है किन किन फैक्टर से डेवलप होती है, कैसे किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बिल्ड होती है। अगर कोई मैनेजर ये समझ जाए, ठीक है, तो वो उन उन सब ऑर्डिनेट से, कोई मैनेजर समझ जाए तो वो अपने अंडर में जो सब ऑर्डिनेट है उनसे और अच्छे से डील कर पाएगा, उनसे और अच्छे से काम निकलवा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी है ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स यानी जो फैक्टर जो पर्सनालिटी को इंपैक्ट डालते हैं, इनको 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है फैमिली एंड सोशल फैक्टर, तीसरा है सिचुएशनल फैक्टर, अगला है कल्चरल फैक्टर। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इंपैक्ट डालते हैं किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को शेप देते हैं, ठीक है। अब आप इसमें एक बात देख रहे होंगे, मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। अब आप इसमें एक बात देख रहे होंगे, हर जगह मैंने ये डबल एरो किया है, यहाँ पे भी डबल एरो है, यहाँ पे भी डबल एरो है, लेकिन यहाँ पे सिंगल एरो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर है इट हैज ओनली वन साइडेड इम्पैक्ट, जबकि जो बाकी 3 फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर एंड फैमिली एंड सोशल फैक्टर, इनका क्या है? इंटरैक्टिव इम्पैक्ट है। इसका मतलब क्या है? दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का फैमिली एंड सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी का इंडिविजुअल की पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। सिचुएशन का पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, पर्सनालिटी का सिचुएशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। कल्चरल फैक्टर का इंडिविजुअल की पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है एंड इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का कल्चरल फैक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनका जो है डबल साइडेड इम्पैक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब इनको मैं डिटेल में बताती हूँ कि ये जो चारों फैक्टर्स हैं जो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को शेप करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, ये बेसिकली होते क्या है। ठीक, पहले बात करते हैं, फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर। तो ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर, इसमें जो जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने में, ठीक है, किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को शेप करने में। एंड ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर है ना, इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हेरिडिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर में पहला आता है हेरिडिटी, दूसरा आता है ब्रेन, ठीक है, एंड तीसरा आता है फिजिकल फीचर, ठीक। हेरिडिटी मतलब क्या होता है? हेरिडिटी मतलब होता है जो भी ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन होते हैं फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, यानी हमारे पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर हैं उनसे हमें जो भी फीचर्स वगैरह मिले हैं वो क्या है? हेरिडिटी।
तो ये क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट जो है ब्रेन, ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने में, किसी पर्सन की पर्सनालिटी को शेप करने में। अगला क्या है, फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, कोई भी पर्सन लंबा होगा, छोटा होगा, गोरा होगा, बाल कैसे होंगे, आंखें कैसे होंगे, फिजिकल अपीयरेंस ये भी जो है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को शेप देता है। तो ये जो हो गए आपके बायोलॉजिकल फैक्टर। अगले जो फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं वो क्या है, फैमिली एंड सोशल फैक्टर। फैमिली एंड सोशल फैक्टर, तो हम जानते हैं किसी का भी परिवार और जो सोसाइटी होती है जिसमें कोई इंडिविजुअल रहता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है उसकी पर्सनैलिटी पे। अब ये जो फैमिली एंड सोशल फैक्टर है इसमें तीन चीजें आती हैं। एक आता है आपके घर का इन्वायरमेंट यानी होम इन्वायरमेंट, दूसरा इसमें आता है आपके फैमिली मेंबर, इसमें भी तीन चीजें आती हैं। दूसरा आता है आपके फैमिली मेंबर एंड तीसरा आता है सोशल ग्रुप। तीसरा क्या है, सोशल ग्रुप्स। ठीक है, पहले हम बात करते हैं होम इन्वायरमेंट की। तो हम जानते हैं नो डाउट किसी भी जो इंडिविजुअल है उसके घर का इन्वायरमेंट कैसा है या उसके घर का इन्वायरमेंट कैसा रहा, ये बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने में। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको बचपन से ही बहुत सप्रेस, बहुत दबा के रखा गया, उसका एनवायरमेंट उसके घर का ऐसे ही रहा है कि जहां पे बच्चों को बहुत दबा के रखा जाता है, तो क्या उस पर्सन की पर्सनालिटी बहुत डेवलप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अगला क्या है, फैमिली मेंबर। परिवार में जो लोग होते हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी का, उनके एटीट्यूड का, उनके बिलीफ का जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा क्या है, सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप मतलब सोसाइटी में जैसे आपका स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, फ्रेंड्स हुआ और कोई आपका ऑफिस हुआ, इन सब का भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है ना। देखिए कोई भी इंडिविजुअल है उसके फ्रेंड्स कैसे होंगे उनका इंपैक्ट पड़ेगा ना, कॉलेज में आपके फ्रेंड्स कैसे हैं उसका इंपैक्ट पड़ता है ना आपकी पर्सनालिटी पे। तो वही है फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स। तो ये हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरा क्या है, सिचुएशनल फैक्टर। तो हम जानते हैं कि जो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो भी सिचुएशंस होती हैं उसका भी तो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। देखिए सपोज करिए कोई वर्कर है, ठीक, वो जो वर्कर है वो जो है उसे थोड़ा फ्री होके काम करना पसंद है, उसे अचीवमेंट पसंद है, पावर पसंद है, बहुत फ्री होके काम करना पसंद है और ये वर्कर बहुत ही हार्ड वर्किंग और अच्छा वर्कर है, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चला गया है जहां पे ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट है, जहां पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल इसे फॉलो करना है, और जहां का इन्वायरमेंट एकदम अच्छा नहीं है। तो क्या होगा, अब ये जो इंडिविजुअल है जो एकदम इंडिपेंडेंट फ्री होके काम करने वाला था, हार्ड वर्किंग पर्सन था, अब वो क्या फील करेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, अब उसका काम करने का मन नहीं करेगा, वो लेजी फील करेगा। तो क्या हुआ, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी अगर वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में रुका तो ये क्या है, सिचुएशन ने इस पर्सन की पर्सनालिटी को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई एम्प्लॉय है वो गलत ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है जो उसकी पर्सनालिटी के जस्ट अपोजिट है, तो उस पर्सन की पर्सनालिटी पे बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये क्या है, सिचुएशनल फैक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है। अगला क्या है, कल्चरल फैक्टर। अगला क्या है, कल्चरल फैक्टर। तो कल्चर किसी भी इंडिविजुअल का जो कल्चर है उसका भी उसकी पर्सनालिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है। हम जानते हैं इंडिया जो है, हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी, इंडिया को डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। नॉर्थ में अलग कल्चर है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है, तो इंडिया को हमारी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। तो आप देखेंगे सबके बिलीव्स अलग है, वैल्यूज अलग है, कल्चर अलग है, तो उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे जो नॉर्थ के लोग होते हैं उनके बिलीव्स, वैल्यू, एटीट्यूड थोड़ा सा अलग मिलेगा, साउथ के लोगों का अलग मिलेगा, ईस्ट के लोगों का अलग मिलेगा। तो ये क्या है, ये उनकी पर्सनालिटी पे इंपैक्ट है बिकॉज ऑफ कल्चरल फैक्टर, क्योंकि वहां पे कल्चर ही अलग है। ठीक है, तो ये चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी पे इंपैक्ट डालता है। ठीक, तो ये हो गए चार डिटर्मिनेंट जो पर्सन की पर्सनालिटी को शेप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है पर्सनालिटी का, इसको समझना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है, इसको इंपॉर्टेंस कहिए या एप्लीकेशन ऑफ पर्सनालिटी कह लीजिए, यानी यूज क्या है पर्सनालिटी को समझना इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला यूज है इंडिविजुअल जॉब फिट, या कह लीजिए मैचिंग ऑफ जॉब एंड इंडिविजुअल। देखिए हर जॉब की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है।
ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं ना, बहुत सारे काम है, हर जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, अगर कोई रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, या कोई एडमिन में है, रिसेप्शनिस्ट है, एचआर है, ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एचआर है या रिसेप्शनिस्ट है, तो रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन के लिए क्या होगी, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होंगे। जो पर्सन रिसेप्शनिस्ट होगा उसको डिफरेंट टाइप की स्किल चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन टेक्निकल पर्सन है, मतलब उसको सॉफ्टवेयर बनाना है सपोज करिए, या लैपटॉप पे सिस्टम पे बैठ के ही कोडिंग करनी है, इस टाइप का कोई पर्सन है, तो उसकी पर्सनालिटी अलग होनी चाहिए ना, ठीक है। वो भले ही ज्यादा ना बोले, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं, वो इंट्रोवर्ट चलेगा, क्योंकि उसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है। लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट है वो अगर हाईली इंट्रोवर्ट पर्सन होगा, तो क्या वो उस पोजिशन के लिए सूटेबल है, नहीं सूटेबल है ना। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब्स होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट अलग टाइप की होती है। जो जॉब परफॉर्मर है उसमें डिफरेंट टाइप की स्किल चाहिए होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो जॉब परफॉर्मर है उसकी पर्सनालिटी को समझना बहुत जरूरी है। और कोई ऑर्गेनाइजेशन तभी फ्लरिश कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छा परफॉर्म कर सकती है जब वो जॉब और इंडिविजुअल को मैच कर सके, ठीक है। जब वो जॉब और इंडिविजुअल को मैच कर सके, मतलब सही पर्सन सही जॉब पर जब आपने असाइन किया है, तभी अच्छा काम हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एक हाईली इंट्रोवर्ट पर्सन को कंपनी में रिसेप्शनिस्ट बना दिया जाए, तो क्या सही काम हो पाएगा, नहीं। वो पर्सन तो लोगों से, नए नए लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे उनसे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर जो जिसे सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग करना है, वो अगर हाईली एक्सट्रोवर्ट पर्सन बना दी, अगर कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, उसको ये बहुत ही हाईली टेक्निकल काम दे दिया है, तो वो पर्सन का बातें करने में ज्यादा मन लगेगा, नए नए लोगों से इंटरेक्ट करने में ज्यादा मन करेगा, सिस्टम पे बैठ के काम करने में उसका थोड़ा कम फोकस होगा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है कि सही पर्सन सही जॉब पर फिट हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन समझे पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझे एंड उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसे काम असाइन करे, ठीक। तो ये इसकी पहली इंपॉर्टेंस हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, डिजाइनिंग मोटिवेशन सिस्टम। डिजाइनिंग मोटिवेशन सिस्टम, तो बता दूं, हर पर्सन के लिए मोटिवेशन अलग अलग होता है। देखिए, कुछ लोगों को जो फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है वो अट्रैक्ट करता है। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनसे अगर आपको काम कराना है, उनको मोटिवेट करना है, तो उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दीजिए। जबकि कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दो तब मोटिवेट होते हैं, मतलब उनको पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, वो उनके लिए मोटिवेशन है। तो हर एम्प्लॉय की नीड अलग है, हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का तरीका अलग है, उन्हें अलग टाइप का इंसेंटिव चाहिए। तो ये कब समझ में आएगा कि किस एम्प्लॉय को क्या चाहिए, ये कब समझ में आएगा, जब जो मैनेजर है वो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करेगा, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी समझेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो इंसेंटिव वगैरह प्लान किए जाते हैं, जो मोटिवेशन के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसको डिजाइन करने के लिए भी पर्सनालिटी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड इंपॉर्टेंस। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है, डिजाइनिंग कंट्रोल सिस्टम। तो हम जानते हैं कंट्रोलिंग, मैंने बताया था ना, मैनेजमेंट जब मैं पढ़ा रही थी मैंने बताया था 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल सिस्टम तो होता ही है, मस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों, क्योंकि कंट्रोलिंग से ही इंश्योर होता है कि लोग ढंग से सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और कंट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है। और सच अ सिस्टम मे बी इन द फॉर्म ऑफ टाइट कंट्रोल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होगी जहां पे बहुत ही टाइट कंट्रोलिंग सिस्टम होगा, यानी बहुत डिसिप्लिन में रह के एकदम टाइम टू टाइम आपको काम करके देना है। जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जहां पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है, इतना टाइट एनवायरमेंट नहीं होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो अलग होता है, ठीक है। एंड अब यहां पर वो जो इंडिविजुअल है वो उस एनवायरमेंट में कंफर्टेबल है कि नहीं है, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को स्टडी किया जाए। अब ऐसे केस में जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनालिटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं टुवर्ड दिस टाइप ऑफ एनवायरमेंट। कुछ लोग अगर टाइट कंट्रोल सिस्टम है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे तो वहां पे एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ इंडिविजुअल वहां पे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी अलग टाइप की पर्सनालिटी है। कुछ इंडिविजुअल फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, बट कुछ इंडिविजुअल को फ्लेक्सिबिलिटी सूट नहीं करती, वो टाइट कंट्रोल चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों बिहेव कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट पर्सनालिटी। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझे, तभी उसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करें, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंस थी पर्सनालिटी की,
कि क्यों पर्सनैलिटी को समझना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इसी के साथ हमारा ये जो पर्सनैलिटी का पूरा टॉपिक है ये फिनिश होता है। अगले टर्न पे अब हम परसेप्शन का जो न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। एंड एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह पर जुलाई 2024 तक अपलोड कर चुकी हूं। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, ये अभी तक है। ठीक है। एंड प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। एंड अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।